नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम? पंडित अखिलेश पाठक। नौ दुर्गा का क्या महत्व अपने सनातन धर्म में माना जाता है? दुर्गा अष्टमी की किस प्रकार की पूजा होती है? क्या इसका महत्व 2024 में क्या महत्व रहेगा? देखिए कि जो नौ दुर्गा शब्द से ही यहाँ मालूम चलता है कि नौ देवियों की विशेष पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा विशेष रूप से होती है। महानिशा मात्र रात्रि की यदि महागौरी की पूजा होती है तो विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। और अष्टमी जो है सबसे ज्यादा शक्ति का दिन माना जाता है और शक्ति उस दिन ये मान के चलिए कि संपूर्ण शक्ति के साथ इस पृथ्वी पर अवतरित होती हैं और आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जो विधि विधान के साथ सनातन धर्म के अनुसार इस कार्य को संपन्न करते हैं। निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वर्तमान जो आपने प्रश्न किया कि 2024 की क्या स्थिति है, तो मैं आपके बता दूं कि जो अष्टमी महाअष्टमी जो हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को जो पड़ रही है, उस दिन अष्टमी और नवमी दोनों का संयोग है। तो इससे निश्चित रूप से जो है उस दिन यदि रात्रि में विधिवत वैदिक धर्म का पालन करते हुए किसी विद्वान ब्राह्मण या स्वयं कोई संपूर्ण संस्कृत का जानने वाला हो और सही मंत्रों के साथ पाठ करने के या करवाने के उपरांत हवन करता है, तो निश्चित रूप से जो उसने संकल्प किया है या संपुट में जिस मंत्र का उपयोग किया गया है संकल्प अनुसार, निश्चित रूप से उसे शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है कि मार्कंडेय पुराण से जो लिया गया है दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं, दुर्गा सप्तशती इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है दुर्गा जी के जो है पाठ के 700 श्लोक हैं, इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं। वैसे सामान्य रूप से चंडी पाठ भी कहा जाता है। और जो भी विधि विधान के साथ प्रतिपदा से लेके अष्टमी को रात्रि में जो पाठ करने के बाद हवन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब विधि जो आपने कही है कि इसका विधान क्या है, इसको कैसे पूजन करना चाहिए, तो देखिए देवी पूजन में सर्वप्रथम जो है मां भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है और इसके लिए यथा उचित जो है सामग्री तो बहुत सारी है, लेकिन यथा उचित जो है सामग्री आप जितना भी संकलन उनका कर सकें और मां भगवती को जो है आप समर्पण करें। इसके बाद सभी श्लोकों के द्वारा जो है जो सप्तशती में दिए हुए 700 श्लोक हैं उनका हवन किया जाए, तो निश्चित रूप से हवन आरती के बाद और फिर कन्या भोज का विधान इसमें बताया गया है। ये 9 दुर्गों में 9 देवियों की किन किन की पूजा होती है? जी महाराज जी, 9 दुर्गों में किन किन देवी के रूपों की पूजा होती है? देखिए कि 9 दुर्गों में जो है 9 देवियों के रूपों की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम यदि हम कहते हैं कि प्रथम शैलपुत्री के बारे में थोड़ी सा मैं विवरण आपको दूं कि शैलपुत्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिमालय की यहाँ पैदा हुई है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री ही कहा जाता है। और इनकी जो है कहते हैं कि महाराज हिमालय थे या हिमवान थे, उनकी तपस्या के कारण से जो उनके घर में जो है पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ, तो ये जो है उनकी तपस्या के कारण से हुई, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। अब कहते हैं कि जैसे दूसरा क्या है, दूसरे कहते हैं कि हमारे शास्त्र में जो कहा है कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीय च ब्रह्मचारिणी। अब इन्हें ब्रह्मचारिणी क्यों कहा गया है? इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे पुराणों में आया है कि ब्रह्मचारितम शीलम यशा सा ब्रह्मचारिणी। इसका मतलब है कि जो सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना चाहता है, जिनका स्वभाव जो है ब्रह्म में स्थित है, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। जो तीसरा आता है चंद्रघंटा, तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है इन्हें चंद्रघंटा, शास्त्र में लिखा हुआ है इनके लिए जो है चंद्रघंटायाम यशा आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी जो है घंटा में स्थित है।
इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अब कहते हैं कि चंद्रघंटा के बाद जो है चौथा जो है कुष्मांडा। कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है कुत्सित ऊष्मा। ऊष्मा मतलब त्रिविध ताप युक्त संसार का जो है अंडे और मांसपेशी मुद रूपायाम यशा कुष्मांडा। मतलब कहते हैं कि जो मतलब ये जो संसार के तापों को निष्पादित करती हैं वह भगवती जो है कुष्मांडा है। फिर कहते हैं भगवती के जो स्कंद माता का जो पंचम स्थान आता है, पंचमम च स्कंद मातेति, कहते हैं इनके बारे में जो उपनिषद में बताया गया कि भगवती के शक्ति से उत्पन्न जो सनत कुमार का नाम जो स्कंद है उनकी माता होने के कारण से इनको स्कंद माता कहलाते हैं, स्कंद माता कहलाती हैं। और छठवां जो है जो देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए जो देवी महर्षि कात्यायनी के यहाँ आश्रम पर प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें जो है कात्यायनी कहा जाता है। इसके बाद जो है कात्यायनी नाम से इनकी प्रसिद्धि है और ये निश्चित रूप से महादेवी हैं। इनके सब स्वरूपों की पूजा होती है। और सातवां जो है कहते हैं कि सबको मारने वाली जो कालरात्रि है, बिना शिका होने से इनका नाम कालरात्रि पड़ा। इसके बाद कहते हैं कि अष्टम जो कहते हैं क्या है महागौरी। इन्होंने जो है तपस्या करके महान गौरवर्ण की प्राप्ति की थी तथा ये महागौरी कहलाई। और निश्चित रूप से ये सर्वशक्तिमान है। और जो नौवीं जो आपने पूछा था कि नौवीं देवी कौन है, तो है सिद्धिदात्री। संसार के समस्त सिद्धियों को देने वाली अर्थात मोक्ष को देने वाली देवी का नाम सिद्धिदात्री कहलाता है। नवरात्रि पर्व में कन्या पूजन कराया जाता, कन्या भोज किया जाता है, उसका क्या महत्व है? देखिए हमारे सनातन धर्म में 9 वर्ष की कन्याओं तक का पूजन का विशेष विधान है। जो महर्षियों ने बतलाया है कि हम जो 4 वर्णों की कन्याओं का जो यदि एक साथ पूजन करते हैं तो उससे सभी फलों की प्राप्ति होती है। यदि कामना विशेष के रूप में हमें ये सब करना पड़ा तो इसका अलग अलग जो है फल प्राप्त होता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि हमें कन्या भोज से मतलब है कि कन्याओं का पूजन क्यों होता है, कन्या भोज क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में देवी पूजन में 9 वर्ष तक की कन्या को साक्षात देवी ही माना जाता है। उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके पूजन करने से निश्चित रूप से अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चतुर्विध कामनाओं की पूर्ति के लिए 9 दुर्गों में जो कन्या भोज करता है, कन्या पूजन करता है, कन्याओं को दान दक्षिणा वस्त्र आदि जो भेंट करता है, माता भगवती निश्चित रूप से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। एक जवारों का जो विधान आया है, लोग खप्पर रखते हैं, फिर जवारों का विसर्जन होता है, वो क्या है? ये जवारे जो है हमारे बुंदेलखंड में विशेष रूप से इनकी प्रथा है, अन्य जगह भी है। तो ये एक पॉजिटिव मतलब सकारात्मक ऊर्जा का जो है कहते हैं संकेत होता है। जैसे हम मानते हैं कि यदि जवारे जहां बिकते हैं यदि सही ठीक ठाक ढंग से नहीं होते तो मानते हैं कि ये कोई ना कोई अशुभ लक्षण है। लेकिन जवारे बेने का मतलब है कि हमारे यहाँ ऊर्जा जो है, जो निगेटिव ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा वो समाप्त हो रही है और जो सकारात्मक ऊर्जा आ रही है वो नवीन दिख रही है। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी मंदिर देवी मंदिर होते हैं, जितने जहां जहां भी देवी जी का पाठ होता है वहां जवारों की पूजा होती है। प्रतिदिन उनका दूध जलादि से स्नान होता है और निश्चित रूप से वो 9 दिन के अंदर आज तक का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जवानों की सुंदरता अपने आप पंचमी के दिन से दिखने लगती है और उससे निश्चित रूप से उस क्षेत्र का उस स्थान का कल्याण होता है और वहां जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, सच कहने का।